नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी शायद आपको भी अच्छी लगेगी। कुछ दिन पहले मैं गांव गया था। उस गांव की आबादी 1000 से ज्यादा नहीं थी। अगस्त का महीना था, गणेश जी का महीना। तो मैं जैसे गांव में मैंने एंट्री करी तो गणेश जी के बड़े बड़े पंडाल सज रहे थे। काफी बड़े बड़े पंडाल, 10-10 फीट 20-20 फीट के। कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे। मैंने हर पंडाल में गणेश जी को प्रणाम किया। जय हो गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हर पंडाल में मैंने भगवान गणेश जी को प्रणाम किया। जब आखिरी का पंडाल, मुझे लगा शायद ये आखिरी का पंडाल है, तो मैंने उस छोटा सा पंडाल था, मैंने उस वहां पर गणेश जी को अच्छी तरह से हृदय से प्रणाम किया। मैंने वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। वहां मैंने हृदय से गणेश जी को प्रणाम किया और मैं पंडाल से बाहर ही आ रहा था। तो मैंने पंडाल के पंडित से पूछा, मैंने कि पंडित जी एक बात बताओ, इस पंडाल में कितना खर्चा हो गया? तो पंडित जी बोले, कुछ नहीं भाई साहब, बस 1 लाख रुपए लगा है। अब आपकी श्रद्धा हो तो आप भी कुछ दान कर दीजिए। मैंने कही, पंडित जी मैं बस गणेश जी से मिलने आया था, यही मेरी श्रद्धा है, बस यही मेरा दान है, गणेश जी से मिल लिया। तो फिर मैं ये सोच रहा था, यार एक छोटे से पंडाल में 1 लाख रुपए लगा है। गांव में 10 पंडाल सज रहे थे, यानी कि 10 लाख रुपए। और मैंने कि पूरे राज्य में अगर 1000 पंडाल हुए यानी कि 1 करोड़ रुपए। अगस्त के महीने में मुंबई शहर में 2000 करोड़ का खर्चा होता पंडाल में गणेश जी के। ये मत सोचिए कि मैं इस समाज का विरोधी हूं, गणपति बाबा जी का विरोधी, दुर्गा जी का। मैं इस चीज का विरोधी नहीं हूं। भगवान आपकी पैसे से पूजा स्वीकार नहीं करता। भगवान भले हम 1000 करोड़ खर्चा कितना भी कर लें, मन साफ होना चाहिए। अगर हम 1 सेकंड भी हम भगवान को अच्छे मन से याद कर लेना तो भगवान उसी में खुश हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि 2000 करोड़ का खर्चा करके महल दिखा के भगवान वो नहीं देखता कि हमने कितना खर्चा किया है, या मैं प्रकट हो जाऊं कि 2000 करोड़ से ज्यादा ऊपर का बजट हो गया, मैं प्रकट हो जाता हूं। वो नहीं देखता भगवान सिर्फ श्रद्धा देखता है कि जो श्रद्धालु, जो मतलब भक्त पूजा करने आ रहा है, उसका मन सच्चा है कि नहीं है, वो देखता है भगवान। जरूरी नहीं है मन तुम्हारा अंदर से काला हो, तुम लगा 4 करोड़ 5 करोड़ 6000 करोड़, भगवान उसमें प्रकट नहीं हो। वो तो तुम्हारा काला धन छुपाने के लिए तुमने ये काम किया है। वो होता है ये सब चीजें। भगवान सिर्फ मन देखता है। ये तो खैर थोड़ी। फिर मैंने जो सोचा यार इतना खर्चा होता पंडाल में। फिर मैं थोड़ा आगे चला, मैं ये देखता हूँ कि जब हम रोडों पे चलते हैं, लोग गाली देते हैं सरकार को। अरे गड्ढा आ गया, साली सरकार कितनी आराम है, अगली बार इसको वोट नहीं देंगे। अरे सरकार गड्ढा नहीं भर रही, महीनों से गड्ढा भरा पड़ा है। सरकार को कितना भी वोट दे दो, पैसा पहुंचा दो, साहब कितना टैक्स काटती है सरकार, मगर साला गड्ढा नहीं भरती। हम सरकार को गाली गलौज करते हैं। हम जाने अनजाने में हम इतना बड़ा गड्ढा लेके जो चल रहे हैं, हजारों लोग करोड़ों का खर्चा हम करते हैं इन कामों में। ये क्या है? हम अगर एक दृढ़ निश्चय संकल्प कर लें, अगर हम प्रतिदिन 1-1 रुपया, अगर प्रतिदिन 140 करोड़ की आबादी हमारे हिंदुस्तान में, अगर हम 140 करोड़ की आबादी 1-1 रुपया अगर जोड़ के सरकार को दे, और सरकार से कहे कि गांव में अगर व्यवस्था बनाए, जो छोटे गरीब बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनकी सुविधाएं नहीं होती उन गाँव में, अगर हम उन सरकार को 140 करोड़ रुपए प्रतिदिन दें, 1-1 रुपया लगा के, हम सरकार से कहे कि जाओ अगर आप नहीं कर पा रहे तो हमें इस चीज का वो दो। अगर हम गाँव में बच्चों के लिए स्कूल खुलवा देते हैं, छोटे बच्चों के लिए जो इस उम्र में सीखना चाहिए, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, वो नहीं सीख पाते क्योंकि उनके यहाँ गाँव में सुविधा नहीं होती। अगर हम इतना करते हैं तो इससे बड़ा भगवान खुश नहीं होगा कि हम किसी गरीब की सहायता कर रहे हैं उसको आगे बढ़ने के लिए। जरूरी नहीं है कि मजदूर का बेटा ही मजदूर बने। ये नहीं लिखा कि गाँव का बेटा गाँव में ही रहेगा, क्योंकि सुविधा नहीं मिल पा रही है उसको। एक गाँव में बिजली की व्यवस्था लगाएं, करें हम ये सब चीज खर्चा। और जो किसान लोग कर्ज लेके मर जाते हैं बेचारे, क्योंकि उन्हें आखिरी रास्ता नहीं दिखता, उस मंजिल तक उन्हें पहुंचना ही नहीं है, उनकी मदद करें हम लोग, आगे बढ़कर आए। क्योंकि हम पेट भरते हैं तो सिर्फ किसानों के चक्कर में पेट भरते हैं। अगर किसान नहीं हो ना तो हमारा पेट नहीं भरे। कौन खेती करने जाएगा इतनी दोपहर में? कौन हल जोतेगा? अगर हम एक संकल्प और दृढ़ निश्चय ले लेना, 1 रुपया प्रतिदिन अगर हम जोड़े सरकार को दें, सरकार से कहें कि गांव में सुविधा करे पूरे, तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और जितनी मजबूती अगर हम ये सब मिल बांट के करें संगठन में, तो हमारा देश बहुत जल्दी तरक्की कर जाएगा। क्योंकि हम तो करते नहीं, क्योंकि हम इन चीजों में फालतू में पैसा उड़ाते हैं। कहते हैं ना कि हमारा पैसा हम कहीं भी उड़ाएं, क्यों सरकार को दें?
अरे अगर हम सरकार को अगर 1-1 रुपया करके अगर हम जोड़ के दे भी रहे 140 करोड़ रुपए प्रतिदिन पहुंच रहा है और सरकार से ठान के कहेंगे कि जहां गांव में बिजली नहीं है वहां बिजली पहुंचाए, जहां बच्चों के लिए शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है वहां स्कूल खुलवाए, ये सब करवाए, हम कहें सरकार करेगी जरूर। और वो जो गांव के जो बच्चे, जो छोटे बच्चे गांव में टायर चलाते हैं उस उम्र में, अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो देश हमारा और आगे बढ़ेगा। दोस्तों मैं ये कुछ बस इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि समय बदल रहा है, रफ्तार तेज होती जा रही है, उतना ही हम पीछे होते जा रहे हैं। अगर हम दृढ़ निश्चय संकल्प कर लें कि आगे बढ़ना है, अगर हमने मन में ठान लिया, ये सब संकल्प ले लिया, तो हम बहुत जल्दी ऊंचाई छू लेंगे। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप देख रहे हो माहौल, इस समय जो स्थिति चल रही है, हम बदल जाएं बहुत अच्छी बात है, अगर समय ने हमें बदल दिया तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है दोस्तों। धन्यवाद, बस सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं।